अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के बेटे कासिम खान ने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया है। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के नाम एक पैगाम दिया है और वाज़ह तौर पर यह बताया है कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर कैदोबंद की सोबतें क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे वालिद के पास दो रास्ते थे, एक आसान रास्ता था और एक मुश्किल रास्ता था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए मुश्किल रास्ते को चुना। यह ट्वीट आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज मर्दान के अंदर एक बड़ा पावर शो किया है और वाज़ह तौर पर यह पैगाम दिया है कि इमरान खान की कॉल के ऊपर पाकिस्तान की अवाम, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की अवाम निकलने के लिए तैयार है। अली अमीन गंडापुर ने आज एक अहम तरीन बयान दिया है इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपीए ने अली अमीन गंडापुर से एक बड़ा मुतालबा भी किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सेनेट के हवाले से आज एक लिस्ट भी आई है जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी की गई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं कि कौन से लोग उस लिस्ट के अंदर शामिल हैं और कौन से नहीं हैं। और केपी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए हैं, उन्होंने भी आज एक बड़ी गवाही दी है कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान ने किस बंदे को सेनेट की टिकट के लिए नॉमिनेट किया था। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे कासिम खान का ट्वीट आपके सामने रखता हूं। यह एक अहम मौके के ऊपर उनका इंतहाई अहम ट्वीट आया है। कासिम खान कहते हैं कि हमारे वालिद ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा, हमसे दूर। कहते हैं कि इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। आपको याद होगा कि जिस वक्त, जिन लोगों को यह पता है, जिस वक्त इमरान खान और जमैमा खान की तलाक हुई, उस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या था, यह तलाक क्यों हुई। ऐसा नहीं था कि दोनों का रिश्ता आपस में ठीक नहीं था। यह तलाक इस वजह से हुई कि जमैमा खान पाकिस्तान नहीं रह सकती थी, पाकिस्तान के ऊपर उन पर झूठे मुकदमे बनाए जाते थे। कभी टाइल चोरी का मुकदमा बना दिया, कभी कोई मुकदमा बना दिया, उनको तंग किया जाता था। और नवाज शरीफ की हुकूमत में शरीफ खानदान मुकदमे बनाता था, तो जमैमा खान तंग होकर वापस चली गई और इमरान खान को कहती थी कि आप भी यहां पर मेरे पास आ जाएं, हम यहां पर रहते हैं। तो इमरान खान ने उस वक्त यह फैसला किया था कि नहीं, मैं पाकिस्तान के अंदर ही रहूंगा, मैं अपनी कौम के लिए लड़ूंगा और इस निज़ाम को तब्दील करूंगा। और आज इमरान खान की जद्दोजहद को 27 साल हो चुके हैं और इमरान खान इस जद्दोजहद को आज भी लड़ रहे हैं। आज वो जेल के अंदर कैद है। तो ये बातें इमरान खान के बेटे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने फैसला किया था कि वो करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े होंगे। मजीद कासिम खान कहते हैं कि वो हर रोज हमारे साथ एक बाप के तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा एक रहनुमा बनकर खड़े रहे। उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ दिया, हस्पताल दिया, यूनिवर्सिटियां दी और इंसाफ की एक तहरीक भी दी। मजीद वो कहते हैं कि उन्हें पेशकश हुई कि वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारें हमारे साथ इंग्लैंड में, जहां पर वो चहलकदमी करें, क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। अब ये उन्होंने बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है कि इमरान खान को यह ऑफर दी गई कि आराम से जाएं बाहर अपने बच्चों के पास, जो बकिया जिंदगी है सुकून से गुजारें, लेकिन इमरान खान ने उस आरामदेह जिंदगी को साइड पे किया और अंधेरी कैद को चुना और यह कहा कि नहीं, मैं इधर ही रहूंगा, अपनी कौम, अपने मुल्क को नहीं छोड़ूंगा। आखिर में इमरान खान के बेटे ये लिखते हैं कि उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है, उनकी ताकत पाकिस्तान की आवाम है। अब ये एक बहुत बड़ा पैगाम है पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर, सपोर्टर्स के लिए, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करने के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। मतीउल्लाह जान ने एक बात की है और यह भी बड़ी अहम बात है। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत की यह पूरी कोशिश होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लैंड ना करें, यानी कि वो पेशावर के एयरपोर्ट के ऊपर ना उतरें। अगर वो पेशावर एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं तो फिर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जाएंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं यहां पर एक चीज अहम आपको बता दूं, ऐन मुमकिन है कि वो 5 अगस्त के बाद आएंगे, 5 अगस्त से पहले शायद वो ना आए, क्योंकि अभी उन्होंने अमेरिका में जाना है। अमेरिका के अंदर जाकर उन्होंने अहम तरीन मुलाकातें करनी है, उनकी मीडिया प्रेजेंस भी होगी, मे बी वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर
इंटरव्यूज भी 2-4 दें और इस चीज़ को हाईलाइट करें कि हमारे वालिद के साथ पाकिस्तान के अंदर क्या किया जा रहा है, और उसके बाद फिर वो ये मशवरा करेंगे पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी वो मशवरा करेंगे अपने करीबी साथियों से कि भाई हमें पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी तक तो उनका माइंड है कि उन्होंने आना है, लेकिन हतमी तौर पर उन्होंने ये बयान नहीं दिया कि हम आ रहे हैं। ये अलीमा खान ने ऐलान किया कि भाई कासम और सुलेमान उन्होंने फैसला किया है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान आएंगे। अब अगर वो आते हैं तो यकीनन हुकूमत के लिए बहुत सी परेशानियां होंगी। आगे आ जाएं जी, खैबर पख्तूनख्वा से एक MNA है इकबाल अफरीदी, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने आखिरी मुलाकात में मेरे सामने कहा था कि मिर्जा अफरीदी को टिकट नहीं देना, टिकट देना है नूरुल हक कादरी को। ये अब एक बहुत बड़ी गवाही है। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था खालिद यूसुफ चौधरी जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने भी वाज़ह तौर पर कहा था कि इमरान खान ने कहा था कि भाई ये मिर्जा अफरीदी सेनेट में हमारा उम्मीदवार नहीं होगा। और ये MNA इकबाल अफरीदी साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई इमरान खान ने मेरे सामने कहा था कि नूरुल हक कादरी हमारा उम्मीदवार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने सख्तियां बर्दाश्त की, जिन लोगों ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, उन लोगों का हक बनता है कि उन लोगों को आगे लेकर आया जाए। आज सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक लिस्ट जो है वो सर्कुलेट होती रही और ये कहा जा रहा है कि ये लोग फाइनल किए गए हैं। अब तहरीक इंसाफ ने इस बारे में अभी कुछ खास कहा नहीं है, लेकिन लिस्ट में जो लोग हैं वो देख लें। मुराद सईद, फैसल जवेद, इरफान सलीम, फैजुर रहमान, खुरम ज़िशान, शफकत अयास बैकअप के ऊपर हैं। टेक्नोक्रेट में आज़म सवाती, इरशाद हुसैन, नूरुल हक कादरी बैकअप के ऊपर हैं, और ख़वातीन में आयशा बानो और रुबीना नाज। ये लिस्ट इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर है जी, ये लोग हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये लिस्ट जो है वो तब्दील कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर ने अहम तरीन बात की आज। वो कहते हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। पहले बजट के ऊपर मुलाकात नहीं करने दी, अब सेनेट इलेक्शन में भी मुझे मुलाकात नहीं करने दे रहे। मुझे बहुत से मामलात पर इमरान खान से मुशावरत करना होती है। जब उन्होंने ये बयान दिया तो बहुत से लोगों ने सवालात पूछे कि क्या आप इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए उसी तरीके से अडयाला जेल गए हैं जिस तरीके से आप लाहौर आए हैं? सबको लेकर 300, 400, 500 गाड़ियां लेकर आप अडयाला जेल गए हैं, जाकर आपने वहां पर डिमांड किया कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। आप ऐसा नहीं करते। ये लोग अली अमीन गंडापुर को कह रहे हैं। और पंजाब से, लाहौर से तहरीक इंसाफ के कैंपियन हैं महर शराफत अली। उन्होंने कहा कि मोहतरम अली अमीन गंडापुर साहब, अगर सियासत छोड़नी है तो 90 दिन बाद क्यों, बस 1-2 दिन में फैसला करें। शायद यही आपका पहला और आखिरी एहसान होगा कि सियासत आपने जो 90 दिन बाद छोड़नी है, जो आपने कहा था कि 90 दिन के अंदर अगर इमरान खान रिहा ना हुए तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमने सियासत करनी भी है या नहीं करनी। उन्होंने कहा जी 90 दिन नहीं, 1-2 दिन के अंदर फैसला करें और ये आपका हमारे ऊपर एहसान होगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, जिसमें जुनैद अकबर शामिल है, पेशावर रीजन से आतिफ खान और इसके अलावा अहमद खान न्याजी, उन्होंने मैदान के अंदर आज एक बहुत बड़ी रैली निकाली है, एक बड़ा पावर शो किया है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर आवाम ने इस रैली के अंदर शिरकत भी की है। और वाज़ह तौर पर आज वहाँ पर यह कहा गया कि भाई जो तारीख है वो 5 अगस्त है जो इमरान खान ने दी हुई है, 90 दिन वाली कोई डेडलाइन नहीं है। ये बात आज वहाँ पर हुई है। इसके अलावा जी शाहद खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी मैंने बहुत से एंकर के साथ कॉन्टैक्ट किया, मैंने उनको कहा कि मेरा आप इंटरव्यू करें और सियासत से हट कर मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अमन के ऊपर बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई मेरा इंटरव्यू नहीं करना चाहता, सब ने माजरत कर ली है। आज शानदाना गुलजार ने भी इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो KPK के अंदर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पहले मुफ्ती शाकिर को किया था, फिर मौलाना खान ज़ेब को किया, उनको शहीद किया गया। तो आज इस हवाले से भी उन्होंने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आगे आ जाए जी, एक TV शो के अंदर मुबशर लकमान ने एक बात की। कहते हैं कि जी 3.25 साल इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, लेकिन अपने बेटों के पास नहीं गए उनको मिलने के लिए और ना ही उनको बुलाया। तो आगे से अतर काज़मी ने बड़ा अहम जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इमरान खान खुद भी इंग्लैंड नहीं गए और ना ही अपने बेटों को बुलाया, हालांकि दूसरे लोगों की ईदें, शबरातें, उनका इलाज सब कुछ इंग्लैंड के अंदर होता है। तो ये तो एक भाई बड़ी बात है ना कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, उनके बेटे क्या, उनकी बहनें भी, उनके बाकी रिश्तेदार भी, किसी ने भी इमरान खान के इक़्तिदार को इंजॉय नहीं किया।
इमरान खान की बहनों के बारे में भी लोगों को तब पता लगा जब इमरान खान जेल के अंदर गए हैं। ये रुबीना खान के बारे में किसी को नहीं पता था। शायद अलीमा खान के बारे में लोगों को पहले पता था, वो पहले भी खबरें उनकी लगती रहती थी, या नून लीग वाले उनके बारे में कहते थे जी वो अलीमा खान बड़ी करप्शन करती हैं। आज तक कुछ सामने नहीं आया, अब तो हुकूमत में इनको लेके आना चाहिए। तो इमरान खान की तो बहनों के बारे में भी किसी को नहीं पता था। तो इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अंदर अपने किसी भी रिश्तेदार को नहीं नवाजा, ना ही किसी को अपने ओहदे के ऊपर बैठाया। वजीर आजम होते हुए भी और 3 मरतबा उनकी KPK के अंदर हुकूमत रही है, वहां पर भी उन्होंने ना अपने किसी रिश्तेदार को किसी ओहदे पे बैठाया है और ना अपने बेटे को, ना अपनी बहनों को। अब भी उनके बेटे अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो वजीर आला बनने के लिए नहीं आ रहे, या किसी ओहदे के ऊपर बैठने के लिए नहीं आ रहे, या बैरिस्टर गौहर अली को हटा के इमरान खान के बेटों को चेयरमैनशिप नहीं देनी है, वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई की तहरीक में शामिल होने के लिए आ रहे। आलिया हमजा ने आज दोबारा एक अहम तरीन ऐलान किया जी। उन्होंने कहा जी अब वक्त आ गया है कि बाहर निकलना है। उन्होंने कहा कि आपका लीडर आपको कॉल दे रहा है, जो नहीं निकल सकता मैं हाथ जोड़ कर कहती हूं कि वो साइड पर हो जाए। ये आलिया हमजा ने आज दोबारा कहा है। और बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि आलिया हमजा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनको बड़ी तकलीफ है, वो आलिया हमजा के तरीकाकार से मुत्तफिक नहीं है जिस तरीके से आलिया हमजा बाहर निकल रही है और लोगों को लीड कर रही है। आगे आ जाए जी। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छी खासी मुतहरक होने के लिए जा रही है। एक वहां पर हेयरिंग भी है कांग्रेस के अंदर, और दूसरा जुल्फी बुखारी इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है और यह कहा जा रहा है जुल्फी बुखारी वहां पर अहम तरीन काम कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी ने एक जगह पर तकरीर की अमेरिका में। उन्होंने कहा जी असल खेल तो अब शुरू हुआ है, असल मैच तो अब शुरू हुआ है, असल लड़ाई तो अब शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तक दोनों साइड्स अपनी तैयारी कर रही थी और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, और अब असल मामला जो है वो शुरू होंगे। लाहौर से एक सीनियर सहाफी शाकिर महमूद अवान, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है। वो कहते हैं कि आज कोट लखपत जेल के अंदर 9 मई साजिश के जो मरकजी गवाह हैं खालिद हस्साम, जिन्होंने दावा किया था कि वो 9 मई की साजिश अपनी आंखों से उन्होंने देखी है, उन्होंने कहा कि आज थाना शादमान का रजिस्टर मंगवाया गया जिस थाने में वो ड्यूटी करता था, और इंकशाफ हुआ है कि उस दिन वो छुट्टी के ऊपर था और रजिस्टर काफी देर तक अदालत के अंदर पेश नहीं किया जा रहा था। कि एक तरफ वो गवाही दे रहा है कि भाई हमने सारी साजिश को सुना है कि साजिश की गई, और दूसरी तरफ यह इंकशाफ हुआ कि उस दिन तो वो साहब छुट्टी के ऊपर थे। आगे आ जाए जी। एक और बड़ी अहम खबर है। आईनी बेंच के सरबरा अमीनुद्दीन खान साहब, वो कहते हैं कि वकला की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि आइन की हिफाजत करना भी है। ये उन्होंने बात की, और तारीखी जुमला मेरे ख्याल से उनको जवाब दिया मरियम नवाज खान ने, कोर्ट रिपोर्टर है। वो कहती हैं कि आज जानना सवाल है कि जजेस का काम क्या सिर्फ तनख्वाह लेना है और वफाक के हक में फैसला करना है, उनको वोट देना है, और कोई काम नहीं है। जजेस का क्या काम है? वकला तो आपके सामने आते हैं, मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर आपके सामने आके दुहाइयां दी हैं, रोए हैं वो बेचारे कि हमारे साथ इंसाफ करें। आपने क्या किया है? जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपने पाकिस्तान के आइन के साथ क्या किया है, आपने पाकिस्तान की अवाम के साथ क्या किया है। आगे आ जाए जी। अहमद वड़ाइच साहब एक नौजवान सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है, जरा गौर से इसको देखिएगा। वो कहते हैं कि पंजाब में दहाइयों से बुनियादी मराकज़ सेहत कायम है। हनीफ रामे, शहबाज शरीफ, परवेज़ इलाही, मंजूर भुट्टो, आरफ नकई, उस्मान बुजार, ये सारे लोग वज़ीर आला रहे, लेकिन किसी ने भी नाम तब्दील नहीं किया। अब तमाम का नाम तब्दील करके मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक और सेंटर रख दिया गया है। यह आप अंदाज़ा लगा लें। और दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि मुझे शो ऑफ जो है वो पसंद नहीं है। एक खबर इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म का आर्ट बनाया गया। 2 हाथ थे और हाथों के अंदर बॉल्स थी। अब पता नहीं इसका क्या कॉन्सेप्ट था कि वो किसके हाथ थे और किसने बॉल्स पकड़ रखी थी। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और अब ये खबर आ रही है कि भाई उनको अपनी जगह से हटा, पहले कपड़े से ढांप दिया गया और अब ये खबर आ रही है कि उनको अपनी जगह से हटाया जा रहा है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।